प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों, आपके सामने बाबरी मस्जिद पर चढ़े दो नौजवान। और ये वही दो नौजवान हैं जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए, तोड़ने के लिए फावड़ा चलाया था और सबसे ऊपर ये चढ़े थे। दोस्तों, इनके साथ क्या हुआ और अल्लाह के गजब में, अल्लाह के कहर में कैसे ये गिरफ्तार हुए, जब आप सुनेंगे तो आप सन्न रह जाएंगे। उससे पहले दोस्तों कि आप लोगों को ये बताएं कि इनके साथ क्या हुआ और इस समय ये किस हालत में है, जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन खबरों को गोदी मीडिया ने छुपा दिया, ढक दिया। अब इसके पीछे क्या वजह है वही जाने, लेकिन आज आपको रोंगटे खड़े करने वाले सच्चाई बताएंगे। अल्लाह के घर को तोड़ने वाले इन दोनों शख्स के साथ क्या हुआ। ये वही लोग थे जो सबसे ऊपर चढ़े थे गुंबद में, और आप देख सकते हैं गुंबद में ये तोड़ने के लिए सबसे पहले हावड़ा फावड़ा कुदाल लेके ये चढ़े और सबसे ऊपर ये नजर आ रहे हैं। और इन्हीं दो लोगों के ऊपर ऐसा कुछ हुआ जो आज पूरी दुनिया के लिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए एक इबरत बन गए हैं ये दोनों। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाले जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं, ऐसे वक्त में जब पिछले दिन ही बाबरी मस्जिद का शहादत दिवस था। लेकिन इससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक दें, आपको ये बता दें कि इस बार चूंकि ये पूरा मामला अयोध्या के अंदर हुआ था और हर साल अयोध्या के अंदर शहादत दिवस मुसलमान बनाते थे, यौमे गम मुसलमान बनाते थे। हाजी महबूब के टिकरी के समय नज़दीक वहीं हिंदू लोगों के द्वारा, हिंदू भाइयों के द्वारा शौर्य दिवस मनाया जाता था। ये वही उद्दंड भीड़ था जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये वही भीड़ था जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में योगदान दिया था। और ये नियोजित था कि सुनियोजित था या अचानक हुई एक्टिविटी था, इस पर भी फैसला आ गया है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि उन दो लोगों के साथ, उन दो लोगों के ऊपर अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल हुआ और कैसे इन दो लोगों की ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल हकीकत घटना आपको बता दें। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस बार अयोध्या के अंदर मुसलमानों के द्वारा यौमे गम नहीं मनाया गया, यानी कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन अयोध्या के अंदर नहीं हुआ। साथ ही साथ हिंदुओं ने भी किसी भी तरह का कोई भी शौर्य दिवस नहीं मनाया है और इसके लिए बाकायदा अपील किया गया था हिंदू संगठनों के द्वारा, मुस्लिम संगठनों के द्वारा। और तमाम तर चाक चौबंद प्रबंध होने के बावजूद, पुलिस प्रशासन के प्रबंध होने के बावजूद, किसी भी तरह के दोनों पक्षों ने कोई ना शौर्य दिवस ना ही यौमे गम मनाया। दोस्तों, आपके सामने वो काली तस्वीरें है इस वीडियो में, जिस समय अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद को ढहा जा रहा था और ये लोग वो उद्दंड भीड़ थे जो बाबरी मस्जिद के दरो दीवार में अपने साथ लाए सामानों को इस्तेमाल कर रहे थे, तोड़ रहे थे, आपकी नज़रों में है। और ये जो भीड़ आई थी दोस्तों, इन भीड़ को से सबसे आगे, सबसे पहले जो काम कर रहे थे, जो चढ़े बाबरी मस्जिद के ऊपर, उन लोगों के लिए आपको बता दें। और सबसे पहले जो फावड़ा मारा था, इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर जो प्रहार किया था उसका नाम बलबीर सिंह था। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में जब बाल ठाकरे को पता चला था तो इस बलबीर सिंह को बाल ठाकरे, वक्त का बाल ठाकरे ने शेर का लक़ब दिया था, शेर का उपाधि दिया था। दोस्तों, इस बलबीर सिंह ने बाबरी मस्जिद में चढ़कर पहला हथौड़ा, पहला फावड़ा मारने का काम किया था, जिसको इसने भी कबूल किया। और दोस्तों, इस इंसान के ऊपर उसके बाद कुछ ऐसी कैफियत तारी हो गया कि इस इंसान के दिलो दिमाग चेंज हो गया और कुछ ही दिन के अंदर इस इंसान ने इस्लाम कबूल कर लिया। और आज के डेट में बलबीर सिंह नहीं बल्कि मौलाना आमिर के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है।
और जो इस्लाम का दुश्मन था, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए सब अपनी जवानी के जोश में सबसे ऊपर चढ़ा, सबसे ऊपर बाबरी मस्जिद के ऊपर प्रहार किया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इसके दिलो दिमाग को इस तरह से तब्दील कर दिया कि वक्त का बलबीर सिंह आज दुनिया भर में मौलाना अमीर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये बात भी इसने कबूल किया है कि उसके बाद इन्होंने प्रण लिया था, ये कसम खाया था, हल्फ उठाया था कि उसने एक मस्जिद तोड़ी है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहेंगे इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मस्जिद को तामीर करेंगे। और दोस्तों जब इन्होंने पिछला इंटरव्यू दिया था उस समय ही इन्होंने ये बताया था, जानकारी दिया था, वायरल भी खबर हुआ था कि इन्होंने 90 से ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण करा दिया है, मस्जिदों की तामीर करा दिया है। सुबहान अल्लाह। और अब तक उम्मीद है सबसे ज़्यादा मस्जिद ये बना चुके होंगे, चूँकि वक्त हो गया है। तो दोस्तों अल्लाह का ये जिंदा करिश्मा है कि जिसने मस्जिद को तोड़ा उसी के हाथों एक की जगह सैकड़ों मस्जिदें बनवा दिया अल्लाह तबारक व ताला। ये है अल्लाह की शान, ये है अल्लाह की कुदरत, और ये अल्लाह तबारक व ताला के बारगाह में तौबा किया और इसका मुकद्दर संवर गया। दोस्तों दूसरे शख्स के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा शख्स जो बाबरी के गुंबद में चढ़ा था और जब बाबरी का ढांचा गिरा, दोस्तों वो शख्स अनबैलेंस हुआ और उस बाबरी मस्जिद के ढांचे के साथ गुंबद के साथ सीधा जमीन में आ गिरा और पूरा मलबा उसके ऊपर आ गया। दोस्तों ये इंसान मध्य प्रदेश का था। जी हाँ, मध्य प्रदेश भोपाल के नज़दीक का रहने वाला ये इंसान था। इसकी भी वीडियो आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह में आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों इबरत के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अल्लाह के घर को तोड़ना, अल्लाह के घर से बेहुरमती करना यूं आसान नहीं है। उसका हाल भी सुन लीजिए दोस्तों, चूँकि वक्त है बाबरी मस्जिद के शहादत दिवस का, तो इसीलिए आप तक ये पहुंचा दे रहे हैं फिर से। जब वो इंसान बाबरी मस्जिद के गुंबद के साथ जो तोड़ा था, जवानी के जोश में प्रहार किया था, और जब गुंबद टूटा तो गुंबद के साथ नीचे आके धड़ाम गिरा। दोस्तों जब वो गिरा तो वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया, और जब बेहोश हो गया तो उस इंसान को वहाँ के जो लोग थे, जो तोड़ रहे थे, जो उद्दंड लोग बाबरी मस्जिद को, उन्होंने उसको उठाया और आनन फानन में अयोध्या के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद कई महीनों तक वो बेहोश होने के बाद जब वो होश आया तो उसका शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था। वो जिंदा था लेकिन उसके शरीर, उसके पैर हरकत नहीं कर रहा था। उसके बाद दोस्तों जो संगठन थे, जिनके नेतृत्व में, जिनके दिशा निर्देश में ये लोग आए थे, काम कर रहे थे, जैसा कि बलबीर सिंह ने भी बताया था, तो उन लोगों ने भरसक कोशिश किया, प्रयास किया कि इस इंसान की पैर को, इस इंसान के शरीर को ठीक करा दिया जाए। लेकिन तमाम खर्चा करने के बावजूद, तमाम ताकत लगाने के बावजूद वो इंसान खटिया से नहीं उठ सका। और दोस्तों अंतिम बार जब उस इंसान ने अपनी दर्द भरी कहानी बताया कि कैसे अल्लाह के गजब में वो गिरफ्तार हुआ, उस वक्त वो बताया कि पिछले 28 सालों से वो खटिया के अंदर पड़ा हुआ है और अब उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची है कि वो एक गिलास पानी भी उठाकर पी सके। जी हाँ दोस्तों, ये वही हाथ थे जिसने फावड़ा उठाया था, ये वही हाथ थे जिसने अल्लाह के घर के ऊपर प्रहार किया था। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, दुनियाई अदालत में ये छूट गए बेशक, लेकिन अल्लाह की अदालत में जब इनकी पकड़ हुई तो वो इंसान जो जवानी के जोश में गुंबद पे चढ़ा था, गुंबद पे फावड़े लगा रहा था, फावड़ा मार रहा था, लेकिन अब उसके हाथों में इतनी ताकत भी नहीं है कि एक गिलास पानी भी उठा सके। दोस्तों उसका कहना है कि मैं तो उस समय चला गया था, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे उन लोगों ने इलाज कराया, लेकिन कई सालों से मुझे कोई पूछने वाला तक नहीं है और इसी तरह मैं खटिया में पड़ा हूं। और इस समय वो उसका पूरा जो
पेशाब पाखाना सारा खटिया के अंदर ही होता है, क्योंकि वो उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, हाथों से पानी तक उठा नहीं सकता है। तो दोस्तों ये इबरतनाक वाकया आप लोगों के लिए लेकर आया। अगर आप में से किसी को भी अगर इस बात में अगर झूठ लगता हो तो आप इसके बारे में खबर में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। शुक्रिया, आदाब। अल्लाह के घर से खिलवाड़ ना करे कोई भी। शुक्रिया।